मास्टर ट्रिक्स x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 की सहायता से परसेंटेज के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसकी सहायता से प्रतिशत में होने वाली वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। घन वर्ग आयत वृत्त के क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन व इनके आयतन में होने वाले परिवर्तन को भी हम ज्ञात करेंगे। तो इस ट्रिक का यूज किस प्रकार होता है परसेंटेज में, लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में उसके कितना परिवर्तन होगा। फर्स्ट बार उसमें 10% उसको बढ़ाया गया, यानी कि x इक्वल टू हम 10 रख देंगे, प्लस का 10। सेकंड में क्या कह रहा कि 10% घटाया गया, y के स्थान पर माइनस का 10, y के स्थान पर रख देंगे माइनस का 10 रख देंगे। फिर कह रहा है x और y की वैल्यू रख देंगे सेम उसी प्रकार से, प्लस का 10 इंटू माइनस का 10 अपॉन 100। सोल्व करेंगे तो यहां पर ये माइनस का ये प्लस का इससे क्रॉस कट जाएंगे, ये जाएगा हमारा 100, ये बन जाएगा हमारा माइनस का चिन्ह है वहां पर माइनस आएगा, माइनस का 100 अपॉन 100, यानी कि उसमें जो परिवर्तन होगा ये से 1 बार चला जाएगा माइनस के 1, उसमें जो परिवर्तन होगा वो एक की कमी होगी उसमें, यानी कि एक का उसमें लॉस होगा उसके वेतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तब उसकी कुल बिक्री में होने वाला परिवर्तन कितना होगा। तो लगा देंगे मास्टर ट्रिक। मास्टर ट्रिक होती है हमारी x प्लस के y प्लस एक्स वाई अपॉन 100। लगा देंगे मास्टर ट्रिक। कितना होगा, x का मान दे रखा हमें कि 20, फिर कह रहा बिक्री में 20% की वृद्धि, 80% की वृद्धि हो रही है इसमें, 80% प्लस माइनस के 20 इंटू वटा 100। जब 80 में से 20 को घटाएंगे तो हमारा आ गया 60, प्लस के 60 हो जाएगा, यहां पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 20 से ये 5 बार चला जाएगा और ये 16 बार चला जाएगा, यानी कि माइनस के 16 इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा वह आ जाएगा हमारा 44%। 44% की उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। 44% की क्या होगी, वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसमें प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतरिम प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी, उसमें कितना परिवर्तन होगा। फर्स्ट बार वो उसमें 25% की वृद्धि करवा रहा और उससे जो प्राप्त संख्या उसमें फिर बाद में 25% की कमी करवा रहा, यानी कि शुरू में उसमें 25% की वृद्धि हो रही है प्लस का, फिर बाद में उसमें 25% की कमी हो रही है। यहां पर प्लस, शुरू में वृद्धि हो रही है 25% की और इंटू माइनस के 25 अपॉन 100। ये माइनस का ये प्लस का इससे ये कट जाएगा, 25 से ये 4 बार चला जाएगा, हमारा बचेगा माइनस के 25/4 जो बन जाएगा माइनस के 6 सही 1/4। तो उसमें 6 सही 1/4% की क्या होगी, कमी होगी। 6 सही 1/4% की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाए तो बिक्री की साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दुकान के जो बिक्री है उसमें क्या परिवर्तन होगा। फर्स्ट बार क्या कह रहा है कि 20% कम कर दी जाए और सेकंड बार 20% बढ़ा दी जाए। फर्स्ट में 20% कम करने को कह रहा है, फिर सेकंड में 20% बढ़ा दी जाए, यानी कि प्लस माइनस के 20 इंटू 20/100। ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, 20 से ये 5 बार चला जाएगा और जब हम इससे इसको काटेंगे तो ये 4 बार चला जाएगा, तो ये आएगा माइनस के 4। तो उसकी दुकान की जो बिक्री है उसमें 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। 4% की दुकान की वृद्धि में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 30-20% की वृद्धि की गई,
तब इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट बार उसमें 30% की वृद्धि करी जा रही है और सेकंड बार उसमें 20% की वृद्धि करी जा रही है। रख देंगे फिर, फर्स्ट बार उसमें 30% की वृद्धि करी जा रही है, सेकंड बार उसमें 20% की वृद्धि करी जा रही है, दोनों कंडीशन में वृद्धि हो रही है, प्लस 30 इंटू 20 वटा 100, 20 वटा 100। 20 से 5 बार चला जाएगा और 5 से 6 बार चला जाएगा। 30 और 20 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे हमारे। 50 प्लस के 6 तो इक्वल टू 56। उसमें 56% की क्या होगी, वृद्धि होगी। 56% की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। मान लिया हमारे पास कोई वृत्त है, जब वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके व्यास में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, और जब व्यास में वृद्धि होगी तो वृत्त का क्षेत्रफल भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो निकालते हैं फिर। 50% की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है, सेकंड स्टेप में भी क्या होगा, उसमें 50% की ही वृद्धि होगी सेकंड स्टेप में भी, प्लस के 50 इंटू 50 बटा 100। क्योंकि अगर वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है तो वृत्त के व्यास में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जब वृत्त के व्यास में वृद्धि होगी तो क्षेत्रफल में भी क्या होगी, वृद्धि ही होगी उसके। 50-50 हो गए हमारे 100, और ये चला गया इससे 25 बार, प्लस के 25। तो इसमें जो वृद्धि होगी वह हमारी होगी 125 की, इसमें हमारी वृद्धि होगी 125% की वृद्धि होगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन। अब वृत्त की परिधि कम हो रही है तो कहीं ना कहीं उसकी त्रिज्या भी कम होगी। जब त्रिज्या कम होगी तो उसके क्षेत्रफल में भी क्या होगी, कमी होगी। अब हमें ये तो पता चलेगा कि कमी होगी, लेकिन कितनी होगी इसका पता करने के लिए हम ये करेंगे, पहले फर्स्ट कंडीशन में पहले 50% की कमी हो रही है, फिर सेकंड में भी 50 की कमी हो रही है, प्लस माइनस के 50 इंटू माइनस के 50 बटा 100। ये बन जाएगा हमारा, ऐड हो गए माइनस के 100, इसकी जब गुणा कर लेंगे तो ये चला जाएगा हमारा, कितने बार जाएगा, ये चला गया हमारा 50 दूनी 100 और 2 से 25 बार चला गया, प्लस के 25। तो उसमें जो कमी खलेगी वो खलेगी 75% की, माइनस से 75 आएगा, माइनस 75% की क्या होगी, कमी होगी। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में 75% की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी। दूसरी भुजा को कितना घटाना होगा क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए। फर्स्ट भुजा यानी कि x का मान दे रखा मैं 30, हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 इक्वल टू 0। फर्स्ट भुजा दे रखी है हमें 30। दूसरी भुजा को कितना घटाना होगा, यानी कि माइनस के बाई माइनस, फर्स्ट कितना आ गया हमारा 30, दूसरी भुजा घटाने के लिए बोला तो माइनस का चिन्ह आ गया, और इंटू बाई बटा 100 इक्वल टू 0। अब हम बाइड वाले पार्ट को एक और ले लेंगे, यानी कि 30 माइनस कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट बाई प्लस 30 वाई बटा 100 इक्वल टू 0। तब ये बनेगा हमारा 30, इसको इधर ले आएंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर 100, तब ये 100 और 30 बाई हो जाएगा हमारा 130 बाई। अब हम यहां से y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की जो वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी 30 गुणा 100 वटा 130, तभी हमारा बन जाएगा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 300 वटा 13, 300 वटा 13, क्योंकि 0 से 0 हमारा कट हो जाएगा।
ये चला जाएगा हमारा 300/13 बराबर होता है 23.1/13% आंसर। तो दूसरे पार्ट को 23.1/13% क्या होगा, हमें घटाना होगा। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन जो होता है वह हमारा होता है भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3 होता है। तो फर्स्ट बार वह 10 बढ़ेगा, सेकंड बार भी वह 10 बढ़ेगा और थर्ड बार भी वह 10 ही बढ़ेगा, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। तो घन की जो भुजाएं होती हैं वो होती हैं 3, तीनों बार 10 बढ़ेगा। तो पहली बार फर्स्ट और सेकंड वाले को ले लेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले को लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस का 10 प्लस 10 इंटू 10/100। 10 और 10 कितने हो गए, 20 हो गए। ये 10 100 हो गया, 100 से 100 बार कट गया, इक्वल टू प्लस का 1 आ गया, इक्वल टू कितना हो गया 21। ये आ गया हमारा 21। अब इस वाले 10 और इन सबको एक साथ ले लेंगे, इस वाले 10 और इन सबको एक साथ ले लेंगे, एक साथ, यानी कि 10 और 21 को एक साथ ले लेंगे। तो हम कह लेंगे कि 10 प्लस 21 प्लस 10 इंटू 21/100। अब कितना हो जाएगा हमारा, अब ये हो गया हमारा 31 प्लस, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2.1 इक्वल, एडिंग करके आ जाएगा 33.1%। तो उसमें 33.1% की क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि इतना वह बढ़ जाएगा आंसर।